जिस चीज को तुम सब्जी समझकर रोज अपनी थाली में डालते हो, शायद वही चीज तुम्हारी चेतना का दरवाजा बंद कर रही है। जिसे तुम स्वाद समझते हो सकता है वह तुम्हारे शरीर में जहर बन रहा हो। क्या तुम जानते हो, प्याज और लहसुन सिर्फ खाने की चीजें नहीं हैं, बल्कि वे हैं एक गुप्त विज्ञान का हिस्सा, जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने कभी राक्षसी आहार कहा था। और अब वही आहार धीरे धीरे तुम्हारे शरीर, मन और आत्मा को भीतर से नष्ट कर रहा है। कभी सोचा है क्यों ब्रह्मचारी इनसे दूर रहते हैं? क्यों तांत्रिक साधनाओं में इनका प्रयोग अलग तरीके से होता है? क्यों कुछ धर्मों में इन्हें वर्जित माना गया है? और क्यों आधुनिक विज्ञान अब धीरे धीरे वही बातें कहने लगा है जो हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने कही थी? ये कोई सामान्य चीज नहीं, ये एक ऐसा रहस्य है जो अगर उजागर हो गया तो तुम कभी इनकी तरफ देखने से पहले 10 बार सोचोगे। आज हम खोदेंगे उस परत को जो प्याज और लहसुन के पीछे छुपी है, और जो सच सामने आएगा वो तुम्हारी सोच, स्वाद और जीवन तीनों को हिला देगा। क्योंकि ये सिर्फ स्वाद नहीं, ये है एक पूरा षड्यंत्र, एक ऐसा षड्यंत्र जो तुम्हारे भीतर की शक्ति को बांध कर रखता है। अब वक्त आ गया है जानने का प्याज और लहसुन का असली रहस्य। तैयार हो जाओ, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारी आंखें खोल देगी, शायद हमेशा के लिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल बियॉन्ड द इमेजिनेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारी हर नई और रहस्य से भरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्योंकि जो आने वाला है वो सिर्फ जानकारी नहीं, एक झटका है, और यकीन मानिए ये झटका आपको जगाने वाला है। जैसे ही वह पहाड़ी योगी अपनी साधना से उठा, उसकी आंखें लाल थीं। कई दिन से उपवास में बैठा वह साधक केवल हवा और ध्वनि पर जीवित था। एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, आप इतनी शक्ति कहां से लाते हैं? योगी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मैंने अपने शरीर से वह 2 वस्तुएं निकाल दी जो चेतना को सबसे ज्यादा बाधित करती हैं, प्याज और लहसुन। तुम्हें सिखाया गया कि प्याज और लहसुन से खाना स्वादिष्ट बनता है, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि यह स्वाद तुम्हारी भाषा को भारी, मस्तिष्क को उत्तेजित और चेतना को नीचे खींचने वाला होता है। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि प्याज और लहसुन खाने के बाद तुम्हारा मन ज्यादा भटकता है, क्रोध जल्दी आता है और ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है? ये कोई इत्तेफाक नहीं। आयुर्वेद कहता है प्याज और लहसुन तामसिक और राजसिक प्रकृति के होते हैं। तामसिक यानी जो अंधकार लाता है, राजसिक यानी जो इच्छा और भोग बढ़ाता है। अब जरा सोचो, तुम रोज जिस चीज को अपने भोजन में डालते हो वो अगर अंधकार और भोग वृत्ति का बीज है, तो क्या तुम वास्तव में अपनी चेतना को उन्नत कर सकते हो? 2022 में यूरोप की एक लैब में प्याज और लहसुन पर एक गुप्त शोध हुआ। शोध में पाया गया कि प्याज में पाए जाने वाले कुछ सल्फर यौगिक मस्तिष्क के उन हिस्सों को उत्तेजित करते हैं जो मनुष्य की फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया से जुड़े होते हैं, यानी डर, गुस्सा और बेचैनी। लहसुन में पाया जाने वाला एलिसिन एक शक्तिशाली रसायन है जो अत्यधिक मात्रा में तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डाल सकता है। अब सोचो, जिसे तुम सुपर फूड समझते हो वो अगर तुम्हारे मन की शांति को नष्ट कर रहा हो तो वह भोजन है या भोग का जहर? सन्यासियों, योगियों और तपस्वियों के जीवन में प्याज और लहसुन को क्यों निषिद्ध माना गया? क्यों आश्रमों में इनका सेवन वर्जित है? क्यों पतंजलि योग सूत्र में कहा गया कि इंद्रिय संयम ही आत्म साक्षात्कार का मार्ग है? और इंद्रियों को सबसे अधिक उत्तेजित करने वाला क्या है? स्वाद। यह स्वाद अगर तामसिक हो तो वह काम, क्रोध, लोभ और मोह के द्वार खोलता है। लहसुन को प्राचीन भारतीय ग्रंथों में मृतदेह से उत्पन्न जीवाणुजन्य गंध कहा गया है। कुछ शास्त्र इसे रक्त की गंध से उत्पन्न मानते हैं। क्या यह केवल प्रतीक है या इसका कुछ गहरा अर्थ है? भारत के कई अघोरी और तांत्रिक परंपराओं में प्याज और लहसुन का प्रयोग नकारात्मक शक्ति के आवाहन में होता रहा है। काली साधना, श्मशान साधना और पिशाचिनी यज्ञ, इनमें लहसुन और प्याज का स्थान बलि के साथ जोड़ा गया। अब एक गहरा प्रश्न, जिस पदार्थ को अघोरी आकर्षण और वशीकरण में प्रयोग करते हैं, क्या वह आम जनजीवन में पवित्रता लाएगा या अशुद्ध? क्या यह एक संयोग है कि प्याज का रस निकालकर कुछ तांत्रिक मृत आत्माओं को बुलाने की प्रक्रिया में उपयोग करते हैं? जैन धर्म, बौद्ध धर्म और वैष्णव परंपराओं में प्याज और लहसुन को अहिंसक आहार में शामिल नहीं किया गया। जैन मुनि कहते हैं,
जो भूमिगत है, जिसमें अनगिनत सूक्ष्म जीव रहते हैं, उसे खाना भी एक प्रकार की हिंसा है। बौद्ध भिक्षु ध्यान में प्याज लहसुन खाने वालों को मूर्छित चेतना वाले कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये पदार्थ प्राण ऊर्जा को स्थूल बनाते हैं, विचारों को भारी और ध्यान को असंभव। क्या आप जानते हैं, मिस्र के पिरामिड बनाने वाले मजदूरों को खाना पकाने से पहले लहसुन दिया जाता था, क्योंकि यह शरीर में गुस्सा और बल पैदा करता था। लेकिन फरोह स्वयं कभी इसका सेवन नहीं करते थे। वे इसे नीच वर्ग का आहार मानते थे। रोम के सैनिक युद्ध से पहले प्याज खाते थे, क्योंकि यह शरीर को उत्तेजित करता था। लेकिन रोम के दार्शनिक सेनेका, सुकरात इसे मन का प्रदूषण कहते थे। तो सवाल उठता है, क्या हम लड़ने के लिए खा रहे हैं या जीने और समझने के लिए? आधुनिक खाद्य उद्योग में प्याज और लहसुन को फ्लेवर एनहांसर के रूप में बेचा जाता है। जैसे ही आप इन्हें गर्म करते हैं, वे ऐसे यौगिक छोड़ते हैं जो नशे की तरह स्वाद ग्रंथियों को प्रभावित करते हैं। क्या आपने कभी देखा है, ज्यादातर जंक फूड, इंस्टेंट नूडल्स, तंदूरी मसाला या पिज्जा सॉस, सब में प्याज लहसुन अनिवार्य क्यों है? क्या यह स्वाद का खेल है या लत पैदा करने का एक गुप्त तरीका? क्योंकि जब स्वाद शरीर को बांध लेता है तो आत्मा आजाद नहीं रह सकती। अगर तुम्हारा भोजन तुम्हारे विचारों को बदल सकता है, तो सोचो, तुम्हारा हर निवाला तुम्हारी चेतना को कहां ले जा रहा है? जिसे तुम स्वाद कहते हो, क्या वह तुम्हारी आत्मा के स्तर को नीचे खींच रहा है? प्याज और लहसुन, ये दो नाम जो तुम्हारी रसोई का हिस्सा हैं, दरअसल एक ऐसे जैविक षड्यंत्र के केंद्र में हैं जिसे तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब हम बात करेंगे विज्ञान की गहराई से। 2019 में जर्मनी की एक न्यूरोबायोलॉजिकल स्टडी में यह बात सामने आई कि प्याज और लहसुन में मौजूद ओनर्गोसल्फर यौगिक मानव मस्तिष्क के डीएनए मेथिलेशन पैटर्न को प्रभावित करते हैं। यह क्या है? डीएनए मेथिलेशन का मतलब होता है आपके जीनीस का ऑन या ऑफ होना। अब कल्पना करो, अगर तुम्हारा भोजन ही तुम्हारे भीतर छुपे डिवाइन या डिस्ट्रक्टिव जीन को ऑन कर दे, तो क्या वह सिर्फ स्वाद है या कोई इनर स्विच? और अगर प्याज और लहसुन तुम्हारे भीतर के हायर कॉन्शियसनेस जीन को दबा रहे हैं, तो क्या तुम उन्हें बार बार खाकर अपने ही ऊपर हमला नहीं कर रहे? एक चौंकाने वाली बात, नासा ने एक समय अपने स्पेस मिशन के दौरान लहसुन को अंतरिक्ष यात्रियों के भोजन से हटा दिया था। क्यों? क्योंकि कुछ वैज्ञानिकों ने रिपोर्ट किया कि लहसुन खाने के बाद उनकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी में हल्का लैग आ रहा था, मानसिक क्लैरिटी घट रही थी। क्या यह मजाक लग रहा है? बिल्कुल नहीं। लहसुन में पाया जाने वाला एलिसिन कंपाउंड भले ही एंटीबायोटिक हो, मगर यह एसिटिलकोलाइन न्यूरोट्रांसमीटर को अस्थायी रूप से प्रभावित करता है, यानी आपकी स्मृति, एकाग्रता और भावनात्मक स्थिरता। अब आप खुद सोचिए, क्या तुम वही खा रहे हो जो तुम्हें सशक्त बना रहा है, या जो तुम्हें धीरे धीरे भावनात्मक रूप से अस्थिर कर रहा है? तुमने सुना होगा, कुछ लोग ध्यान में जाते हैं और घंटों मौन में रहते हैं, पर वही लोग अगर प्याज और लहसुन खा लें तो ध्यान में उतरना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी चेतना एक आकृति में काम करती है, जैसे एक स्पिरिचुअल वाईफाई सिस्टम, जिसे हजारों सालों से आर्षियों ने नाड़ियों, सबटल चैनल्स के रूप में समझाया। प्याज और लहसुन इन नाड़ियों को भारी बना देते हैं। तुम्हारा ऊर्जा प्रवाह, जो सहज रूप से ऊपर की ओर जाना चाहिए, नीचे गिरने लगता है। मूलाधार से सहस्रार तक की यात्रा रुक जाती है। जिसे तुमने कभी नहीं देखा, वो तुम्हारे भोजन से ब्लॉक हो रहा है। अब जरा गौर करो, ब्रिटिश कॉलोनियल डॉक्यूमेंट्स में कुछ जगहों पर यह उल्लेख मिलता है कि भारत में सैनिकों और श्रमिकों को चीप फ्लेवरिंग एजेंट के नाम पर मास कंजम्पशन ऑफ अनियन गार्लिक को बढ़ावा दिया गया। क्यों? क्योंकि इससे मनुष्य अधिक श्रम करता है, कम सोचता है और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का गुलाम बनता है, यानी ज्यादा काम और कम सवाल। ये थी रणनीति। आज भी ये सस्ते स्वाद भारत की हर थाली में क्यों भरे जा रहे हैं? क्या ये वही कॉलोनियल लेगेसी है, या अब मल्टीनेशनल फूड कंपनीज की टेस्ट हैकिंग स्ट्रेटजी? आयुर्वेद स्पष्ट कहता है, लहसुन और प्याज वीर्य दोष, मनोभ्रम और रक्त दोष का कारण बनते हैं। इनकी तासीर गर्म भारी उत्तेजक, विशेषकर लहसुन शुक्र धातु को प्रभावित करता है, जो ब्रह्मचर्य साधकों के लिए विषतुल्य माना गया है। अब सोचिए, जिससे तुम्हारी ऊर्जा नीचे गिरती है, क्या उसे तुम पावर फूड कहोगे? तंत्र में प्याज और लहसुन को नकारात्मक शक्तियों के साथ जोड़कर देखा जाता है।
इनका प्रयोग विशेष रूप से मृत्तिका साधना, काली पूजा, शव साधना, रक्त यज्ञ जैसी क्रियाओं में होता है। क्या यह संयोग है या यह बताता है कि इनका कंपन, वाइब्रेशन पृथ्वी, मृत्यु और माया के करीब है, ना कि प्रकाश, चेतना और ब्रह्म के। अब हम उस सत्य की ओर बढ़ रहे हैं जिसे जानना आसान नहीं, पर अनदेखा करना और भी खतरनाक है। क्या आपने कभी गौर किया, कभी भी जब आप प्याज लहसुन से भरा भोजन खाते हैं तो आपको तृप्ति मिलती है, पर शांति नहीं। ये तृप्ति एक मनोवैज्ञानिक छलावा है जिसे सेंसरी हिजाइकिंग कहते हैं। फ्लेवर इंडस्ट्री ने इसे प्रिसीजली डिजाइन किया है ताकि तुम बार बार उसी स्वाद की ओर वापस जाओ, जैसे कोई एडिक्ट अपने नशे के लिए। अगर आप अब तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो यकीन मानिए आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो सिर्फ स्वाद नहीं, सच की भूख लेकर इस रहस्य को जानने आए हैं। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, क्या आप अब भी प्याज लहसुन को वैसे ही देखते हैं जैसे पहले देखते थे? और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं उन गुप्त राजों की जो ना किसी किताब में मिलते हैं और ना किसी न्यूज चैनल पर। अगर तुम्हारे विचारों को, तुम्हारे मन को और तुम्हारे निर्णयों को नियंत्रित करने के लिए सिर्फ एक स्वाद काफी हो, तो सोचो किसके हाथों की कठपुतली बन चुके हो तुम। क्या आपने कभी गौर किया है, प्याज और लहसुन का उत्पादन और प्रचार उन देशों द्वारा किया गया है जो माइंड कंट्रोल, कंज्यूमरिज्म और कैपिटलिज्म के केंद्र हैं? अमेरिका, चीन और कुछ यूरोपीय देशों ने विशेष वैज्ञानिक संस्थानों को प्याज और लहसुन आधारित फ्लेवर बूस्टिंग एजेंट्स के निर्माण में झोंक रखा है। अब सवाल उठता है, एक देश जो आध्यात्मिकता में पिछड़ा है, वो क्यों तुम्हारे थाली में ऐसे पदार्थ भरना चाहता है जो तुम्हारे मन को भारी, शरीर को उत्तेजित और आत्मा को शिथिल बना दे? क्योंकि चेतना से भरपूर व्यक्ति उपभोक्ता नहीं होता, वो सोचता है, सवाल करता है और सबसे बड़ा खतरा बनता है सिस्टम के लिए। क्या आप जानते हैं कि बहुत सी आधुनिक दवाइयों में ऑनियन एक्सट्रैक्ट और गार्लिक आइसोलेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है? खास तौर पर साइकोएक्टिव मेडिकेशंस में इन दवाओं का मकसद होता है मानसिक स्थिति को स्थिर करना या कहें सुस्त करना। क्या यह इत्तेफाक है कि वही कंपाउंड जिन्हें आयुर्वेद तामसिक कहता है, उन्हें आज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मेंटल पैसिफायर्स यानी मानसिक शमनकर्ता के रूप में बेच रही है? अब सोचिए, जो चीज तुम्हारे अवेयरनेस को धीमा करती है उसे तुम स्वाद के नाम पर रोज क्यों खा रहे हो? मनुष्य 3 गुणों में बंटा होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। प्याज और लहसुन वासना को बढ़ाते हैं, राजसिक, क्रोध और थकावट को जन्म देते हैं, तामसिक, और अंततः आत्मा को शुद्धतम गुण सात्विकता से दूर कर देते हैं। इसलिए एक समाज जिसका भोजन प्याज लहसुन पर आधारित हो, वो अधिक सेक्सुअली ड्रिवन, भयभीत, अस्थिर और कंट्रोल में रहने योग्य बन जाता है। क्या यह वह समाज है जिसे तुम जागरूक मानते हो, या यह एक भोगवादी भीड़ है जिसे स्वाद की लत देकर तपस्या, त्याग और ध्यान से दूर कर दिया गया है? हर स्वाद तुम्हारे मस्तिष्क के डोपामाइन सेंटर को प्रभावित करता है। प्याज और लहसुन जब तेल में तले जाते हैं तो उनके यौगिक डोपामाइन सीक्रेशन को बढ़ा देते हैं। यह शॉर्ट टर्म प्लेजर है जो ब्रेन को कहता है और दो। धीरे धीरे तुम्हारा शरीर इसे क्रेविंग समझता है, पर असल में यह एक सटल एडिक्शन है। अब गौर करो, तुम ध्यान नहीं कर पाते, तुम जल्दी चिढ़ते हो, तुम्हें गुस्सा आता है, पर तुम समझ नहीं पाते कि कारण तुम्हारी थाली में बैठा है। जैसे कोई हिप्नोसिस में चला जाता है, वैसे ही प्याज लहसुन का स्वाद तुम्हारे मन को ओबे करना सिखाता है। तुम्हारा स्वाद तुम्हारे संस्कार बदल रहा है। आज के माता पिता अपने बच्चों को पहली खिचड़ी में ही प्याज डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें सिखाया गया बिना इसके खाना अधूरा है। यह अधूरा नहीं था, इसे अधूरा बनाया गया। हजारों सालों तक भारत में अन्न शुद्धता को आत्मिक शुद्धता से जोड़ा गया, पर आज स्वाद के नाम पर हमने आत्मा का सौदा कर दिया है। ध्यान से सोचिए, जब कोई व्यक्ति गहराई से ध्यान करता है, उसे सांस तक की आवाज सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि उसका मन स्थिर हो चुका होता है। अब वही साधक अगर लहसुन से भरा भोजन कर ले तो उसकी ऊर्जा जमीन में गिरने लगती है। प्राचीन भारत में इसे कहा गया, अन्न ब्रह्म है, अन्न ही अंतःकरण का निर्माण करता है। और तुम किस अन्न से अपना अंतर बना रहे हो? हर युद्ध बंदूक और गोली से नहीं लड़ा जाता। कुछ युद्ध ऐसे होते हैं
जहां हथियार तुम्हारी थाली में छुपा होता है और दुश्मन तुम्हारे स्वाद को ही अपना सबसे बड़ा एजेंट बना लेता है। क्या आप जानते हैं, आज दुनिया में 60% से ज्यादा लहसुन और प्याज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जीएमओ हैं। चीन, अमेरिका और इजराइल जैसे देश इनकी जैविक संरचना में बदलाव कर चुके हैं। लेकिन क्यों? क्या सिर्फ उत्पादन बढ़ाने के लिए, या फिर ऐसे यौगिक शामिल करने के लिए जो सीधे हमारे नर्वस सिस्टम और जीन एक्सप्रेशन को प्रभावित करें? कुछ लीक पैटर्न्स बताते हैं कि जीएमओ प्याज में ऐसे सल्फर बेस्ड एनहांसर्स डाले गए हैं जो शरीर में जाकर धीरे धीरे न्यूरोट्रांसमीटर सुप्रेशन करते हैं, यानी सोचने की ताकत को धीमा। नवीनतम अध्ययन बताते हैं कि कुछ विशेष प्रकार के लहसुन, विशेषकर चीन से आने वाले, में एक प्रकार के लेटेंट वायरस स्ट्रैंड्स मौजूद हो सकते हैं जो मानव पाचन में डॉर्मेंट रहते हैं, लेकिन जब शरीर एसिडिक होता है तो ये सक्रिय हो जाते हैं। क्या ये सिर्फ संयोग है कि आज के युवाओं में डिसीजन मेकिंग कमजोर होता जा रहा है? अनिद्रा, चिंता और डिप्रेशन जैसे लक्षण बढ़ते जा रहे हैं और सिमल्टेनियसली उनका भोजन भी अधिक प्याज लहसुन से भर चुका है। क्या कोई इनविजिबल युद्ध चल रहा है जहां हमला सीधा तुम्हारे दिमाग पर है? क्या आप जानते हैं कि 2006 से 2014 के बीच अमेरिका, भारत और अफ्रीका में कई बायोफ्लेवर एनहांसर ट्रायल्स चलाए गए? इनमें प्याज और लहसुन जैसे इंग्रेडिएंट्स के साथ ऐसे बायो एजेंट्स को मिलाया गया जो इंसान की टेस्ट मेमोरी को दोबारा प्रोग्राम कर सकते थे। जिन्होंने इसे खाया उन्हें अगली बार वही स्वाद खाने की तीव्र इच्छा हुई, बिना किसी भूख के। अब कल्पना कीजिए, अगर आपको किसी पदार्थ की क्रेविंग हो बिना उसकी आवश्यकता के, तो क्या ये नशा नहीं है? और ये नशा आपको कौन दे रहा है? वो कंपनियां जो आपकी आत्मा में नहीं, आपकी जेब और आदत में रुचि रखती हैं। भारत के कुछ प्राचीन श्मशान तांत्रिक अनुष्ठानों में प्याज और लहसुन का प्रयोग सांसारिक चेतना को जमीन पर खींचने के लिए किया जाता था। कहा जाता था, जो आत्मा प्रकाश की ओर जा रही हो उसे अगर जमीन से जोड़ना हो तो लहसुन और प्याज की धूप जला दो। अब सवाल है, अगर यही वस्तुएं तुम्हारी थाली में हैं, तो क्या तुम कभी प्रकाश की ओर बढ़ सकोगे, या तुम उसी माया जाल में फंसे रहोगे जिसे यह स्वाद तुम्हारे लिए रोज बुन रहा है? प्याज और लहसुन को आयुर्वेदिक ग्रंथों में बार बार वीर्यनाशक, मन भ्रष्ट और इंद्रिय उत्तेजक कहा गया है। ब्रह्मचर्य साधक जिन्हें ऊर्जा को ऊपर की ओर ले जाना होता है, वो प्याज लहसुन त्याग कर वास्तविक एकाग्रता और साधना को प्राप्त करते हैं। लेकिन आज युवा वर्ग को स्वाद के नाम पर इन चीजों की आदत लगा दी गई है। इसका परिणाम हस्तमैथुन की बढ़ती प्रवृत्ति, अश्लील विचारों की बाढ़, ध्यान की असमर्थता और आत्मिक ऊर्जा का पतन। क्या यह सिर्फ भोजन है या सुनियोजित ऊर्जा हत्या योजना? यह कहना सन की लग सकता है, लेकिन कुछ विसल ब्लोवर्स और शोधकर्ताओं का मानना है कि दुनिया के कुछ गुप्त संगठन मानवता को लो वाइब्रेशन स्टेट में रखना चाहते हैं ताकि उन्हें आसानी से नियंत्रित किया जा सके। इसके लिए क्या करना होगा? ध्यान भटकाओ, ऊर्जा नीचे खींचो, चेतना को मंद करो और स्वाद का जाल बुनो। अब बताइए, प्याज और लहसुन क्या है? स्वाद या साजिश? हर गुलामी एक स्वाद से शुरू होती है और हर मुक्ति एक त्याग से। जो अपने स्वाद का स्वामी बनता है वही ब्रह्मांड का राही बनता है। लोग कहते हैं बिना प्याज लहसुन के खाना बेस्वाद है, लेकिन सवाल यह है, क्या वो खाना बेस्वाद है या तुम्हारी जुबान रसायनों की गुलाम बन चुकी है? भारत में हजारों वर्षों तक भोजन बिना इन तत्वों के रहा। अचार, सब्जी, खड़ी दाल, खिचड़ी, पूरी थाली, हर स्वाद संभव था। लेकिन आधुनिक जीवन ने हमें सिखाया कि अगर मुंह में जलन नहीं हो रही तो मजा नहीं आ रहा। ये मजा ही असली भोग का बंधन है। प्राचीन भारत का भोजन ऊर्जा आधारित था, स्वाद आधारित नहीं। सात्विक भोजन यानी ऐसा भोजन जो शरीर को हल्का रखे, मन को स्थिर करे, इंद्रियों को संयमित बनाए और आत्मा को प्रकाशित करे। प्याज और लहसुन का त्याग करने के बाद मन की चंचलता कम होती है, ध्यान में गहराई आती है, काम इच्छा नियंत्रित होती है और सच्ची भूख की पहचान होती है। यह कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि हजारों साधकों की जीवित अनुभूति है। ब्रह्मचर्य केवल काम से दूर रहना नहीं, बल्कि ऊर्जा को भीतर संचालित करना है। प्याज और लहसुन रजसिक और तामसिक हैं, वीर्य शक्ति को जलाते हैं, कुंडलिनी को नीचे खींचते हैं और मन को इंद्रियों की ओर मोड़ते हैं। जब एक साधक इन्हें त्यागता है तो उसकी ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित होने लगती है।
ध्यान, जप, तप और आत्म साक्षात्कार सब आसान हो जाता है। अब सोचिए, क्या सिर्फ स्वाद के लिए तुम अपने आध्यात्मिक भविष्य को गिरवी रख सकते हो? क्या आपने कभी ध्यान दिया है महर्षि पतंजलि, याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ, रामकृष्ण परमहंस या स्वामी विवेकानंद, इन सब का भोजन कैसा था? सादा, हल्का और प्याज लहसुन रहित। इसीलिए उनकी चेतना स्थिर थी, विचार शक्ति तीव्र थी और उनकी वाणी में तप था। आधुनिक विज्ञान अब मानने लगा है कि जैसा आहार वैसा विचार। अब निर्णय तुम्हारा है। क्या तुम उस परंपरा से जुड़ना चाहोगे जो तुम्हें देवत्व की ओर ले जाती है? आज हम अपराध, बलात्कार, हिंसा, क्रोध और व्यसन की बात करते हैं, पर क्या हम पूछते हैं कि इन सब का बीज कहां बोया गया था? शायद थाली में। जब समाज का भोजन उत्तेजक हो, भारी हो और नशे से भरा हो, प्याज लहसुन में भी सटल इंटॉक्सिकेंट्स हैं, तो उसका मन संयम नहीं जानता, क्षमा नहीं जानता और विचार नहीं जानता। इसलिए जब तुम प्याज लहसुन से मुक्त होते हो, तुम सिर्फ अपनी आत्मा को नहीं, पूरे समाज को शुद्धि की ओर ले जाते हो। अगर आप सच में मुक्त होना चाहते हैं तो ये है पहला कदम। 1. 3 सप्ताह का त्याग। प्याज और लहसुन से दूरी दो। पंचकर्म या नींबू पानी जैसे प्राकृतिक डिटॉक्स। 3. सात्विक स्वाद की खोज जैसे अदरक, हिंग, जीरा, धनिया। 4. ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास। 5. आत्मनिरीक्षण। अब आप क्या महसूस कर रहे हैं? आप पाएंगे शरीर हल्का, मन शांत और आत्मा स्वतंत्र। जब शरीर शुद्ध होता है तो प्राण शक्ति जागती है। प्याज लहसुन का त्याग कर जब आप ध्यान में बैठते हैं तो ऊर्जा धीरे धीरे मूलाधार से आज्ञा चक्र की ओर चढ़ने लगती है। साधना गहरी होती है, स्वप्न स्पष्ट होते हैं, कभी कभी अनुभूतियां इतनी दिव्य होती हैं कि मनुष्य रो पड़ता है, क्योंकि वह पहली बार स्वयं से मिल रहा होता है। अब आप जान चुके हैं प्याज और लहसुन क्या है, उनका शरीर, मन और आत्मा पर क्या प्रभाव है, उनके पीछे की विज्ञान और साजिश क्या है और उनसे मुक्त होने पर क्या क्या संभव है। अब अगर आप इन्हें खा रहे हैं तो वो आपकी पसंद नहीं बल्कि एक मानसिक गुलामी का प्रदर्शन है। अब वक्त है स्वाद को नहीं, सत्य को चुनने का। अगर इस पूरी श्रृंखला ने तुम्हारे भीतर एक नई रोशनी जलाई है तो बस यहीं मत रुको। खुद से एक व्रत लो। आज से, सिर्फ आज से 21 दिन के लिए प्याज और लहसुन से दूर रहो और फिर देखो तुम्हारा मन, शरीर और आत्मा तुम्हें किस ओर ले जाते हैं। और अगर ये वीडियो तुम्हारे जीवन में थोड़ी भी क्रांति लाया हो तो इसे शेयर जरूर करो, क्योंकि ये सिर्फ एक जानकारी नहीं थी, ये एक जागृति थी। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को हिला दिया हो, अगर अब आप प्याज और लहसुन को उसी नजर से नहीं देख पा रहे, तो इसे सिर्फ देखकर मत छोड़िए। अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक करें ताकि हमें पता चले कि आप जागरूकता की इस क्रांति का हिस्सा हैं। फिर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम अगली बार फिर लौटेंगे एक और रहस्य लेकर। ऐसा रहस्य जो आपकी सोच की दुनिया ही बदल देगा। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए ताकि ये सच उस हर व्यक्ति तक पहुंचे जो आज भी स्वाद के नाम पर अपने जीवन की चेतना को खो रहा है। बियॉन्ड द इमेजिनेशन, यहां बात होती है सिर्फ उन्हीं बातों की जो कहीं नहीं होती। हर हर महादेव।